नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। साल 2026 आपका कैसा बीतेगा? साल 2026 को अगर अंक ज्योतिष के नज़रिए से देखें तो 2026 को अगर आप जोड़ेंगे तो एक नंबर बनता है जो कि सूर्य देव का नंबर माना जाता है। और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से इसको समझें तो साल 2026 में राजा होंगे बृहस्पति और मंत्री की भूमिका में होंगे मंगल। यानी बृहस्पति देव और मंगल देव का प्रभाव इस साल ज़्यादा रहेगा। इसके साथ ही सीधे सीधे बात करते हैं दो महत्वपूर्ण ग्रहों की जो हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। पूरे के पूरे 12 महीने इन ग्रहों का ज़्यादा असर रहेगा। वो दो ग्रह हैं शनि और बृहस्पति। तो शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरे साल 2026 में मीन राशि में ही रहेंगे। बृहस्पति साल की शुरुआत में मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद साल के मध्य के बाद जो है मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में चले जाएंगे। यानी बृहस्पति का राशि परिवर्तन साल 2026 में होगा। तो बृहस्पति का जब गोचर बदलेगा तो आपकी राशि पर उसका असर भी बदलेगा। तो आपका जो राशिफल हम लेकर आ रहे हैं इन्हीं दो महत्वपूर्ण ग्रहों को ध्यान में रख करके लेके आ रहे हैं। इसके साथ ही आपके जो राशि के स्वामी होते हैं उनका भी गोचर ध्यान में रखा जा रहा है कि वो जब मूव करेंगे तो कैसे कैसे आपके जीवन पर असर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका राशिफल कि आपका साल 2026 कैसा बीतेगा, आपको किन किन महीनों में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि पूरे साल आपके जीवन में उन्नति के अवसर आपको मिलते रहें, परेशानियां दूर होती रहें। तो आइए बात करते हैं आपकी राशि के बारे में। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? देखिए, मेष राशि पर साल 2026 में पूरे साल शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। मानसिक तनाव किसी न किसी बात को लेकर किसी न किसी कार्य की वजह से बना रहेगा। धन संबंधी मामलों में सूझबूझ से फैसला करना होगा। किसी से बेवजह की शत्रुता हो सकती है, इसलिए उससे बचने का प्रयास करें। व्यर्थ में किसी से शत्रुता करना उचित नहीं होगा। तो हम पहले से एक्टिव रहेंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। 15 जनवरी 2026 से लेकर 15 मार्च 2026 तक तेजी से कार्य करने का समय होगा। इस दौरान आपको धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सेहत आपकी ठीक रहेगी। अप्रैल 2026 से जून 2026 तक अपने हेल्थ को लेकर सावधान रहने की सलाह है। अप्रैल से जून के बीच में अपने खर्चों को कंट्रोल में रखने की जरूरत होगी। अचानक आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस दौरान यानी अप्रैल से जून के बीच में अचानक धन लाभ के अवसर भी आपको मिलेंगे। नवंबर 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में कार्यक्षेत्र में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आप धैर्य से उन परेशानियों को हल करने की कोशिश करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। साल 2026 में धार्मिक कार्यों में शामिल होने के अवसर आपको मिलेंगे। आप उन अवसरों का अवश्य लाभ उठाइए। धार्मिक कार्यों में जितना ज़्यादा शामिल होंगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आप एकत्र कर पाएंगे। साल 2026 में सुख
शांति आपके घर परिवार में और बढ़ेगी। आप अपने परिवार में सुख समृद्धि बढ़ाने में सफल होंगे। मेष राशि वाले, शनि की 7.5 से बिल्कुल न डरें। शनि की 7.5 से ऐसा कोई नेगेटिव प्रभाव आपके लिए साल 2026 में नहीं होगा कि आपकी परेशानी और बढ़े। उपाय क्या करें ताकि साल 2026 आपका बहुत अच्छा बीते? हम ऐसा उपाय आपको बताने जा रहे हैं जो आप पूरे साल कर सकते हैं। क्या करना है आपको? प्रतिदिन सुबह उठें, स्नान करें और भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। नियम बना लीजिए कि प्रतिदिन अर्घ्य देना है भगवान सूर्य को। और जल देने के बाद आप अपने घर के मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा से सारी परेशानियां दूर होती रहेंगी पूरे साल, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल का संबंध हनुमान जी से होता है। तो आपकी राशि के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ आपकी परेशानियों को दूर करेगा और निरंतर आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा। वृष राशि, वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? वृष राशि पर पूरे साल शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी। आपके प्रोफेशन के क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ने के अवसर आपको मिलेंगे। चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते चले जाएंगे नए साल 2026 में। अपनी इच्छाओं को पूरे करने के अवसर वृष राशि वालों को साल 2026 में अवश्य मिलेंगे। मार्च के महीने में धन लाभ आपको होगा। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के योग मार्च 2026 और अप्रैल 2026 में बनेंगे। तो यदि आपका कोई प्लान है कि नए साल में आपको प्रॉपर्टी खरीदना है, कोई ज़मीन खरीदनी है, कोई मकान खरीदना है, तो उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। मार्च और अप्रैल का महीना उसके लिए बहुत ही अनुकूल होगा आपकी राशि के अनुसार। इसके साथ ही जो लोग नई गाड़ी लेने वाले हैं उनके लिए भी ये समय उत्तम होगा। मई 2026 से जुलाई 2026 तक बड़ा महत्वपूर्ण समय है। इस दौरान आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा, लेकिन क्रोध से बचना होगा। कई बार कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो गुस्सा भी आता है, तो इसलिए क्रोध को काबू में रखिएगा। लोगों की बात सुनकर के गुस्सा ना आए, इस बात का ध्यान रखेंगे। सितंबर 2026 से अक्टूबर 2026 के बीच में हानि से बचने की सलाह है। जो भी आप काम करेंगे इस दौरान, चाहे आप जिस भी प्रोफेशन में हो, आपको नुकसान ना हो, इसके लिए अलर्ट रहने की आवश्यकता होगी। नवंबर 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में आपके जो रुके हुए काम हैं साल के शुरुआत से लेकर के, उन कार्यों को पूरा करने का समय होगा। उस दौरान आपके कार्य पूरे हो जाएंगे। साल 2026 में वृष राशि वालों को मेहनत का फल अवश्य प्राप्त होगा। आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र, और नए साल में शुक्र देव आपके मान सम्मान को और बढ़ाएंगे। परिवार में सुख भी बढ़ेगा। कोशिश करें कि साल 2026 में धार्मिक कार्यों में अवश्य समय दें। खास करके आखिरी के जो 6 महीने हैं, उस दौरान आपको धार्मिक कार्यों में शामिल होने के अवसर प्राप्त होंगे। वृष राशि वाले साल 2026 में क्या उपाय करें ताकि आपका जीवन अच्छे से बीते? आपके जीवन में जो संघर्ष हैं, चैलेंजेस हैं, उन पर आप विजय प्राप्त करते रहें और आप निरंतर आगे बढ़ते रहें। आपको क्या उपाय करना है? प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें, स्नान करिए और अपने घर के मंदिर में एक छोटी सी माँ दुर्गा की मूर्ति रखिए
या चित्र रखिए, जैसी आपकी इच्छा हो आप रख लीजिए और प्रतिदिन माँ दुर्गा के सामने एक दीपक जला करके बैठ जाएं आप अपने घर के मंदिर में और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। और शुक्रवार के दिन अपने घर में खीर का प्रसाद बनाएं, माँ दुर्गा को भोग लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रसाद बांटें। ये उपाय पूरे साल करते रहिएगा, आप निरंतर उन्नति करते रहेंगे। कभी मिस हो जाए, जैसे मान लीजिए किसी शुक्रवार को आप खीर का प्रसाद नहीं बांट पाए, तो परेशान मत होइएगा, लेकिन कोशिश करें कि अवश्य करते रहें। वृष राशि वाले साल 2026 में अगर ये उपाय करते रहेंगे तो आपकी इच्छाएं, आपके सपने अवश्य साकार होंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए साल 2026 शुरुआत से ही अच्छे अवसर लेकर आएगा। साल 2026 की शुरुआत में ही आपको धन लाभ होगा। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उन्हें नौकरी की प्राप्ति होगी। जो लोग बेरोजगार लोग हैं वो प्रयास शुरू कर दें, अवश्य आपकी इच्छा पूरी होगी। जिनके बच्चे हैं, संतान हैं, आपकी संतान की उन्नति का समय होगा साल 2026। आप उनके लिए कहीं नई जगह एडमिशन की कोशिश कर रहे हैं, नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में आप और ऊपर तक ले जाना चाहते हैं अपने बच्चों को, कोशिश करिएगा, अवश्य संतान की उन्नति होगी। वैवाहिक जीवन में सुख और बढ़ेगा। जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 तक मिथुन राशि वालों को उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन अवसर को पहचानें और लाभ उठाएं। जून 2026 से अगस्त 2026 के बीच में प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ का योग है। इस दौरान प्रोफेशन के क्षेत्र में बदलाव करने से फायदा होगा। सितंबर 2026 से अक्टूबर 2026 के बीच में अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे। लंबी दूरी की यात्रा के अवसर भी इस दौरान आपको प्राप्त होंगे। नवंबर 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी मिथुन राशि वालों को। इस दौरान विदेश से संबंधित आपके काम बनेंगे। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। मिथुन राशि वाले नए साल में नेगेटिव बात करने वाले लोगों से दूर रहें। अपने काम से काम मतलब रखें और भगवान पर भरोसा करें, ईश्वर के प्रति आस्था रखें। अवश्य आपका नया साल 2026 अच्छा बीतेगा। उपाय क्या करें? पूरे साल आपको भगवान गणेश की पूजा करनी है। सरल तरीका बताते हैं, आप प्रतिदिन स्नान ध्यान करके अपने घर के मंदिर में जाएं, भगवान गणेश की आरती कर लें। एक घी का दीपक जलाइए और आरती कर लीजिए और प्रणाम करें। जो भी आपके जीवन में परेशानी है, संघर्ष है, उसको दूर करने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करें। और बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाएं। ये उपाय आप साल 2026 में पूरे साल करते रहें। आप देखेंगे आपकी जो लाइफ है बड़ी स्मूथ रहेगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। जो स्ट्रगल हैं, चैलेंजेस हैं, उन पर आपको विजय प्राप्त होती रहेगी। कर्क राशि, पूरे साल 2026 में शनिदेव कर्क राशि से भाग्य स्थान पर रहेंगे और राहु अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे। साल 2026 के पहले 6 महीने संभल कर कार्य करने की जरूरत होगी। किसी भी काम में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने से बचने की सलाह है। पेट के रोग परेशान कर सकते हैं, अपने खान पान का विशेष ख्याल रखें।
जून 2026 से अक्टूबर 2026 तक गुरु उच्च होकर के कर्क राशि में रहेंगे, आपकी राशि में रहेंगे। इस दौरान धन लाभ के अवसर आपको अवश्य प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में आपका सम्मान और बढ़ेगा, चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपकी तरक्की इस दौरान होगी। जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है, कर्क राशि वालों की, इस दौरान उनकी शादी के योग बनेंगे। आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे। नवंबर 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में परिवार से जुड़े आपके जो कार्य हैं वो अवश्य बनेंगे। साल 2026 में रिश्तों में मधुरता और बढ़ेगी। ये पूरा साल आलस्य छोड़कर काम करने वाला है। इसलिए इस पूरे साल आप कर्क राशि के अगर जातक हैं तो आलस्य को किनारे रखिएगा, मेहनत से काम करिएगा। आप मेहनत से काम करेंगे तो अवश्य अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में सफल होंगे। पूरी मेहनत से काम करना होगा आपको। अनजान लोगों पर भरोसा करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए इस साल बहुत सावधान रहें। अनजान लोगों के साथ कोई डील करने जा रहे हैं अगर साल 2026 में, तो बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता होगी। कहीं आपका भरोसा टूट ना जाए, नुकसान हो ना जाए। कर्क राशि वाले साल 2026 में क्या विशेष उपाय करें ताकि आपके जीवन में जो चैलेंजेस हैं, जो परेशानियां हैं, वो दूर हों और आपकी निरंतर उन्नति होती चली जाए। क्या उपाय करना है आपको? प्रतिदिन शिव परिवार का जल से अभिषेक करें। आप चाहें तो अपने घर में शिवलिंग रख लीजिए, शिव परिवार रख लीजिए और प्रतिदिन अपने घर में अभिषेक करें। घर में व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो आपके घर के पास जो मंदिर हो वहाँ जाने का नियम बना लीजिए। प्रतिदिन जाइए, शिव परिवार का जल से अभिषेक करें, भगवान शिव को प्रणाम करें और जो भी आपकी इच्छा है भगवान शिव के चरणों में निवेदन करें। और सोमवार के दिन किसी गरीब को भोजन का दान करें। अपने घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनवाइए और उसे पैक करिए और जब आप काम के लिए जाते हैं रास्ते में कोई गरीब व्यक्ति दिखे उसको दान कर दीजिए। कभी मिस हो जाए किसी सोमवार को तो परेशान मत होइएगा, पर कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सोमवार को आप दान अवश्य करें। दान करने से हमारे पाप कर्म कटते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि वालों पर साल 2026 में शनि की ढैया का प्रभाव पूरे 12 महीने तक बना रहेगा। जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक प्रोफेशन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आप जो काम करेंगे वो आपके सफल होंगे। इस साल, नए साल 2026 में नई योजनाएं आप साल के शुरुआत से ही बनाना शुरू कर दीजिए। नई योजनाएं बनेंगी और वो सफल भी होंगी। सिंह राशि के ऐसे जातक जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब की तलाश कर रहे हैं, संतान को तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। यानी आपकी संतान 2026 में अच्छी तरक्की करेगी। साल के शुरुआत से लेकर के आगे आने वाले 6 महीने तक खर्चे आपके बढ़े हुए रहेंगे। सलाह यह है कि उधार लेन देन से बचें। उधार लेकर के पैसा गैर जरूरी चीजों पर खर्च करना उचित नहीं होगा। पेट और हृदय संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। डॉक्टर से सलाह ले लें, दवाई अपनी समय पर अवश्य खाते रहें। मई 2026 से जुलाई 2026 के बीच में आपकी इनकम और बढ़ेगी। अगस्त 2026 से अक्टूबर 2026 के बीच में आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। नवंबर 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। पूरे साल 2026 में
धन संबंधी फैसले बहुत सोच समझकर करने की सलाह है। इस साल तकनीकी का प्रयोग आप अपने प्रोफेशन में करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एआई का ज़माना आ रहा है, आप एआई का अच्छे से लाभ उठाइए, अपने प्रोफेशन में प्रयोग करिए, बहुत फायदा होगा। अनजान लोगों पर भरोसा करना नुकसानदायक रहेगा। साल 2026 में अपने रिश्तों को सिंह राशि वालों को संभालना होगा। थोड़ा नर्म हो जाइए, रिश्तों को बचाने का, संभालने का प्रयास सकारात्मक सोच के साथ करेंगे तो अच्छा होगा। सिंह राशि वाले क्या उपाय करें? सिंह राशि के स्वामी होते हैं भगवान सूर्य। आप चाहते हैं कि आपका पूरा साल अच्छा बीते, तो आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अवश्य अर्पित करें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और मन की शांति के लिए शिव मंदिर में जल चढ़ाएं। और क्योंकि शनि देव का प्रभाव हमने शुरू में बताया, तो शनिवार के दिन किसी एक गरीब को भोजन दान करें। कभी मान लीजिए कभी ये उपाय मिस हो जाता है, आप भोजन दान नहीं कर पाते हैं, शिव मंदिर नहीं जा पाते, तो परेशान मत होइएगा, लेकिन पूरे साल जितना ज़्यादा हो सके ये उपाय करते रहेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। कन्या राशि, साल 2026 में पूरे साल कन्या राशि पर शनि की 7वीं दृष्टि रहेगी। शनि देव की जो दृष्टियां होती है ना, उससे लोग बहुत डरते हैं। तो 7th दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी, लेकिन आप डरे नहीं, घबराएं नहीं। जनवरी 2026 से मई 2026 तक आप जो भी काम करें संभल कर करें, सोच समझ कर डिसीजन लें तो अच्छा रहेगा। इस दौरान आय कम और खर्च अधिक रहेगा। घर परिवार में मतभेद बने रहेंगे। धैर्य दिखाने का समय होगा। आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना होगा। कोशिश करें कि बेवजह लोगों से उलझे नहीं, लोगों से उलझने से बचने की सलाह है। मार्च 2026 से अप्रैल 2026 के बीच में सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। जून 2026 से अगस्त 2026 के बीच में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपकी इनकम और बढ़ेगी। सितंबर 2026 से अक्टूबर 2026 के बीच में धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। इस दौरान आपका मान सम्मान और बढ़ेगा। नवंबर 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में अचानक धन लाभ होगा। आपके जो काम अधूरे रह जाएं, उन्हें इस दौरान पूरा करने का प्रयास करें, अवश्य आप सफल होंगे। आर्थिक स्थिति साल के अंत में और बेहतर हो जाएगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव न बढ़ने दें, इसका ख्याल आपको पूरे साल रखना होगा। बहुत ज़्यादा उधार लेकर पैसा खर्च ना करें साल 2026 में, इसका विशेष ध्यान रखें। कन्या राशि वाले ऐसा क्या उपाय करें ताकि आपका ये साल 2026 अच्छे से बीते? आप प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने का नियम बना लीजिए। आप अपने घर में शिवलिंग रखें, प्रतिदिन भगवान शिव का जल से और थोड़े से कच्चे दूध से अभिषेक करिए। घर में नहीं रख पा रहे हैं तो मंदिर जाकर करिए, अगर आपके घर के आसपास मंदिर है। और शनिवार के दिन कम से कम 5 गरीबों को फल का दान करें। कोई भी फल जो जिस सीजन में आपको मिल जाए, तो शनिवार के दिन दान करना है। कभी मिस हो जाए, रह जाए तो टेंशन मत लीजिएगा। पॉजिटिव सोच के साथ जब भी मौका मिले जरूर शनिवार के दिन फल दान करें, तो आप देखेंगे आपका साल 2026 बहुत अच्छा बीतेगा, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी।
तुला राशि, नए साल 2026 की शुरुआत से लेकर मई 2026 तक गुरु ग्रह की पंचम दृष्टि तुला राशि पर रहेगी। इस दौरान आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपका मान सम्मान और बढ़ेगा। इसके साथ ही खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। घर परिवार में वैचारिक मतभेद बीच बीच में बढ़ेंगे। धैर्य से उन्हें सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आप सफल होंगे। प्रोफेशन के क्षेत्र में, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, जो परेशानियां आएंगी आप उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। जुलाई 2026 से लेकर सितंबर 2026 के बीच में संभल कर कार्य करना होगा। सितंबर से लेकर नवंबर 2026 के बीच में अचानक धन लाभ होगा। करियर के क्षेत्र में साल 2026 में आपकी उन्नति होगी। इस साल 2026 में भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। दिसंबर के महीने में आपको ध्यान क्या रखना है? अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना है, आपके खर्चे बढ़ेंगे। धार्मिक कार्यों में शामिल होने के मौके आपको इस साल मिलते रहेंगे, आप उन्हें मौकों को कभी ना छोड़ें। सेहत के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और अपने संतान को समय दें, उनका ख्याल रखें, बच्चों से बातचीत करें, उनके साथ वक्त बिताएं तो अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले क्या उपाय करें ताकि साल 2026 आपका बहुत अच्छा बीते? बहुत सरल उपाय आपको बताते हैं। आप प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ दुर्गा की तस्वीर या छोटी सी मूर्ति अवश्य अपने मंदिर में रखें और सप्ताह में एक बार किसी भी दिन, जिस दिन आपको समय मिले, गौ माता को चारा अवश्य खिलाएं। आपके घर के पास जो गौशाला हो वहां जाकर के चारा खिलाने का नियम बना लीजिए। आप अच्छी तरक्की करेंगे, मन में शांति रहेगी और आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। वृश्चिक राशि, साल 2026 में 15 जनवरी 2026 तक मंगल धनु राशि में रहेंगे और 15 जनवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक मंगल अपनी उच्च मकर राशि में रहेंगे। मंगल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल की ये जो स्थिति है वृश्चिक राशि वालों के पराक्रम को और बढ़ाएगी। आर्थिक स्थिति में आपके धीरे धीरे और सुधार होगा। महत्वपूर्ण लोगों से इस दौरान मुलाकात होगी। धन लाभ के लिए जो आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, इस दौरान उनमें सफलता मिलेगी। अप्रैल 2026 से जून 2026 के बीच में आपकी इनकम और बढ़ेगी। मेहनत का फल प्राप्त होगा। अपनी योजनाओं को लागू करने का यही टाइम होगा। इस समय आप अपनी प्लानिंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जुलाई 2026 से अक्टूबर 2026 के बीच में सुख सुविधाएं और बढ़ेंगी। धार्मिक कार्यों में आप शामिल होंगे। संतान संबंधी समस्याओं का निपटारा होगा। नवंबर 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सेहत को लेकर सावधान रहें। मानसिक तनाव से बचने की सलाह है। ये पूरा साल 2026 धैर्य से कार्य करने का समय होगा। वृश्चिक राशि वाले अपने ज्ञान और योग्यता को इस साल बढ़ाने का प्रयास करें। ये टाइम है लर्निंग का, अपने ज्ञान को और बढ़ाने का।
आप इस समय का उपयोग अपनी लर्निंग के लिए, अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए करेंगे तो आप बहुत फ़ायदा प्राप्त करेंगे। उपाय क्या करें ताकि वृश्चिक राशि वालों का ये साल 2026 बहुत अच्छा बीते? आपके राशि के स्वामी मंगल हैं। आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन गौ माता को गुड़ रोटी खिलाएं। ये उपाय करते रहिएगा पूरे साल। अवश्य आपके जीवन में जो चैलेंजेस आएंगे उन पर आप विजय प्राप्त करेंगे और आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। धनु राशि, साल 2026 में शनि की ढैया का प्रभाव पूरे साल धनु राशि पर रहेगा। नए साल की शुरुआत से लेकर जून 2026 तक गुरु ग्रह की दृष्टि धनु राशि पर रहेगी। इस दौरान आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। धन की स्थिति में और सुधार होगा। जुलाई 2026 से अक्टूबर 2026 तक संभल कर कार्य करने का समय होगा। उधार लेन देन से इस दौरान बचें। प्रोफेशन से संबंधित फैसला सोच समझ कर करें, चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो। अपने कार्य से संबंधित डिसीजन बहुत सोच समझ करके करें। अपने घर परिवार वालों से, अपने शुभ चिंतकों से सलाह अवश्य कर लें। नवंबर 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपके घर में धार्मिक कार्य होंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनकी मैरिज होगी। इस दौरान अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे। साल 2026 में आपके खर्चे बढ़ेंगे। अपने बजट को ध्यान में रख करके पैसे खर्च करने की सलाह है। घर परिवार की उलझनों को लेकर मन में टेंशन रहेगी। साल 2026 में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और जो आपके शत्रु हैं वो इस साल परास्त होंगे। धनु राशि वाले क्या विशेष उपाय करें ताकि साल 2026 आपका बहुत अच्छा बीते? देखिए, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। आप इस साल मन में ठान लीजिए कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। स्नान ध्यान करके अपने घर में भगवान विष्णु की पूजा करिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का एक चित्र या छोटी सी मूर्ति अपने घर के मंदिर में जरूर रखें। और ज़्यादा पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आरती अवश्य कर लें। ओम जय जगदीश हरे जो आरती होती है ना, हम सबको आती है, वो अवश्य कर लें। प्रणाम करें और जो भी आपके जीवन में कष्ट परेशानियां उन्हें दूर करने की प्रार्थना करें। और बृहस्पतिवार के दिन पीले फल का भोग भगवान विष्णु को लगाएं और बच्चों को प्रसाद बांटें, गरीबों को प्रसाद बांटें। कभी मिस हो जाए, छूट जाए तो टेंशन मत लीजिएगा, पर कोशिश करते रहें कि हर मौसम में, हर सीजन में, पूरे साल आप बृहस्पतिवार के दिन पीले फलों का दान करें। देखिए, केला जो फल है वो पूरे साल मिलता है। इसके अलावा आम, जब आम का सीजन आएगा, ये पीला फल है, आपको मिलेगा। आप आम के सीजन में आम दान कर सकते हैं। इसके साथ ही संतरा, जब संतरे का सीजन होता है वो भी पीले रंग का होता है, आप संतरा भी दान कर सकते हैं। और भी देखिएगा कौन से पीले फल आपके इलाके में मिलते हैं, आप उन पीले फलों का भी दान कर सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन। भगवान विष्णु की कृपा से आपका साल बहुत अच्छा बीतेगा। जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उन्हें पूर्ण करने में आप सफल होंगे। मकर राशि, पूरे साल 2026 में मकर राशि के स्वामी शनिदेव आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। प्रोफेशन के क्षेत्र में धीरे धीरे आपको सफलता मिलेगी। चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन हो,
आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ होगी। मेहनत के मार्ग पर चलने से ही तरक्की मिलेगी। मेहनत के मार्ग पर चल कर के ही आप उन्नति प्राप्त करेंगे। ये बात अपने दिमाग में अवश्य बैठा लें। जनवरी 2026 से लेकर मार्च 2026 तक आपकी नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी। इस दौरान आप पूरे आत्मविश्वास से काम करेंगे। आपके अधूरे काम पूरे करने का यही समय होगा। अप्रैल 2026 से जून 2026 के बीच में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जुलाई 2026 से अक्टूबर 2026 तक धन लाभ के अवसर मिलेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ इस दौरान होगा। आपके काम में जो रुकावटें आएंगी इस दौरान, उनसे परेशान ना हो, उन्हें हल करने की कोशिश करें, अवश्य आप सफल होंगे। नवंबर 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में आपका मान सम्मान और बढ़ेगा। अचानक खर्चे भी बढ़ेंगे, इसलिए अपने बजट का विशेष ध्यान रखिएगा। अनजान लोगों से इस दौरान मीटिंग होगी और वो मीटिंग कई मामलों में सफल होगी। साल 2026 में रिश्तों को संभालना होगा। उधार पैसा लेकर कोई भी काम करने से बचने की सलाह है। मकर राशि वाले साल 2026 में क्या विशेष उपाय करें ताकि आपके जीवन में जो स्ट्रगल है वो कम हो, सुख शांति और बढ़े। आप प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करें, भोलेनाथ का जल से अभिषेक करें। और आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, आप हर शनिवार के दिन गरीबों को भोजन दान करें। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो एक गरीब को अवश्य भोजन दान करिए, आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। शनिदेव की कृपा से पूरा साल आपका बहुत अच्छा बीतेगा। कुंभ राशि, पूरे साल 2026 कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव आपकी राशि से दूसरे घर में गोचर करेंगे। शनि की 7.5 का प्रभाव कुंभ राशि पर रहेगा। साल की शुरुआत से 5 दिसंबर 2026 तक आपकी राशि में राहु का गोचर रहेगा। लेकिन इससे परेशान मत होइएगा। साल 2026 की शुरुआत से लेकर मई 2026 तक गुरु की दृष्टि भी कुंभ राशि में रहेगी। और जो शुरू के 6 महीने हैं, साल 2026 के शुरू के जो 6 महीने हैं, वो आपको तरक्की दिलाने वाले होंगे। यानी शुरू के 6 महीने उन्नति के लिए बहुत अच्छे हैं। आप पूरी मेहनत से इस दौरान कार्य करें, अवश्य आपकी उन्नति होगी। प्रोफेशन के क्षेत्र में अवश्य आपकी उन्नति होगी, चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन हो। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें इस दौरान शुरू के 6 महीने में जॉब की प्राप्ति होगी। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, शुरुआती 6 महीने में धन लाभ के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। अपनी कोशिशें तेज रखिएगा। कुंभ राशि वाले टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इस साल बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने काम में आने वाली रुकावटों को अच्छे तरीके से दूर करने में सफल होंगे। जुलाई 2026 से सितंबर 2026 के बीच में सेहत का ध्यान रखना होगा। मानसिक तनाव से बचने की सलाह है। अक्टूबर 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में भाग्य का साथ मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा से इस दौरान लाभ होगा। इस दौरान आपके परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। कुंभ राशि वाले क्या उपाय करें ताकि आपका साल 2026 बहुत अच्छा बीते। आप प्रतिदिन
भगवान शिव का पूजन करें, भोलेनाथ का जल से अभिषेक करें, पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक करें, तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं और जो भी आपकी मनोकामना है शिव जी के चरणों में निवेदन करें। और शनिवार के दिन किसी गरीब को फल का दान करें। ज़्यादा दान नहीं कर सकते तो एक गरीब को कौन से फल का दान करना है, जो जिस सीजन में मिलता है, पूरे साल जब भी अवसर मिले, कभी छूट जाए तो टेंशन मत लीजिएगा, जब भी मौका मिले हर शनिवार को आप ऋतु फल का दान करिए, जो उस ऋतु में उस मौसम में जो फल मिलता है उसका दान करिए। मीन राशि, साल 2026 में पूरे साल मीन राशि में शनिदेव का गोचर रहेगा। शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर पूरे साल रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई 2026 तक गुरुदेव, आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति, चौथे घर में गोचर करेंगे। धैर्य से पूरे साल कार्य करना होगा। आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, इसलिए कभी देरी हो तो घबराएं नहीं। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ इस साल होगा। आपका मान सम्मान और बढ़ेगा। काम में जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर अवश्य होंगी, इसलिए धैर्य से उन्हें हल करने की कोशिश करें। जून 2026 से अक्टूबर 2026 तक राशि के स्वामी गुरु पंचम भाव में गोचर करेंगे। आपकी योजनाएं इस दौरान सफल होंगी। अगर आपके बच्चे हैं, विवाह हो गया है तो संतान की तरक्की इस दौरान होगी। बच्चों का कहीं एडमिशन कराना है, बच्चे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस दौरान सफलता की प्राप्ति होगी। धन लाभ के लिए किए गए प्रयास इस दौरान सफल होंगे। नवंबर 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। क्रोध में आकर कोई बड़ा फैसला करने से बचें। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, नुकसान हो सकता है। साल 2026 में मीन राशि वाले ये समझ लें कि धीरे धीरे आगे बढ़ने का ये साल है, इसलिए आप अपने मन में धैर्य बना करके रखिएगा, कोशिश करते रहिएगा, आप अवश्य आगे बढ़ेंगे। किसी तरह की घबराहट, बेचैनी मन में ना रखें, हावी ना होने दें घबराहट को अपने मन में। ईमानदारी के मार्ग पर चलने वाले लोग जो मीन राशि के जातक हैं बहुत सुखी रहेंगे। राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मीन राशि वाले साल 2026 में ऐसा क्या उपाय करें ताकि आपके जीवन में संघर्ष घटे और उन्नति आपकी हो। आप प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करें। कैसे पूजा करना है? आप अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी की छोटी सी मूर्ति भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की रख लीजिए या छोटा सा चित्र रख लीजिए और प्रतिदिन भगवान विष्णु की आरती अवश्य कर लीजिए। ज़्यादा समय नहीं तो आरती अवश्य कर लीजिए। और बृहस्पतिवार के दिन पीली खिचड़ी का भोग लगाएं, अपने घर में खिचड़ी बनाएं और गरीबों को भोग लगा करके प्रसाद अवश्य बांटें। भले शनि की 7.5 का प्रभाव आपकी राशि पर है, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से आप अच्छी उन्नति साल 2026 में अवश्य करेंगे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। ये साल 2026 आपके लिए बहुत शुभ हो, आपके जीवन में सुख बढ़े और सबसे बड़ी बात आपके सपने साकार हों, आपकी इच्छाएं पूरी हों। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो तो आपकी जो इच्छा है उसे अपना संकल्प बना लीजिए। यानी मान लीजिए कि आप अपने करियर के क्षेत्र में एक विशेष मुकाम हासिल करना चाहते हैं, एक टारगेट अचीव करना चाहते हैं, या आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में एक खास
ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं तो अपने मन में सबसे पहले संकल्प कर लीजिए और पहला जो कार्य है आपको अपने मन में उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विचार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है और इतना सोचना है कि आपके कॉन्शियस माइंड से वो सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो जाए और फिर देखिएगा कैसे आपका ये जो मन है ये आपकी इच्छा को पूर्ण करने में मदद करता है। सारा ब्रह्मांड कैसे आपकी इच्छा की पूर्ति में आपको सहयोग देता है। तो हम जो चाहते हैं वो अवश्य प्राप्त करेंगे साल 2026 में। इस संकल्प के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में काम करना शुरू करिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखिए और अपने स्वभाव में ये आदत बना लीजिए, अपने स्वभाव का हिस्सा बना लीजिए कि हमें कुछ ना कुछ हमेशा सीखना है। जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की आदत रखते हैं, लर्निंग हैबिट डेवलप कर लेते हैं, उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये साल 2026 आपके लिए बहुत मंगलमय हो, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो, आपके सपने साकार हों। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी और एस्ट्रो तक अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ज्योतिष से संबंधित जो महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी एस्ट्रो तक पर दी जाती है वो आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।